क्या बांग्लादेश अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता? बांग्लादेश की सेना फिलहाल कई रक्षा उपकरण चीन से खरीदती है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अब वह दूसरे विकल्पों की तलाश में निकल चुकी है। जी हाँ, बांग्लादेश की नई रणनीति बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में जुट गई है। जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान ने रूस का दौरा किया था। उनकी मॉस्को यात्रा के कुछ ही दिनों बाद रूस के जंगी जहाज बांग्लादेश पहुंचते हैं, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूस की नेवी के 3 जंगी जहाज बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह पहुंचे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान की मॉस्को यात्रा के 1 हफ्ते से भी कम समय में रूसी नौसेना के जंगी जहाजों का चटगांव पहुंचना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सेना का झुकाव पूरी तरह चीन की तरफ दिख रहा था। रूसी नेवी के जहाजों के चटगांव आने से पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना चीन से आगे बढ़ते हुए बड़ी ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब सवाल है, बांग्लादेश में प्रवेश हुए 3 जंगी जहाज कौन से हैं? रूस के जिन 3 जहाजों ने बांग्लादेश की समुद्री सीमा में प्रवेश किया है वे हैं रेस्की, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अल्दार तस्सेडीन जापोव पेंजिंगा। ये जहाज 4 दिन तक चटगांव में रहेंगे। ये जहाज जब बांग्लादेश पहुंचे तो बांग्लादेशी नौसेना के जहाज BNS खालिद बिन वालिद ने उनका स्वागत भी किया। अब तक माना जाता रहा है कि बांग्लादेश की सेना का झुकाव पूरी तरह चीन की ओर रहा है, लेकिन अब ये हटता नजर आ रहा है और ये झुकाव अब रूस में दिखाई दे रहा है। रूस के जंगी जहाजों का आना दिखाता है कि बांग्लादेश अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। वह रूस जैसे दूसरे बड़े देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत करना चाहता है। बांग्लादेश दूसरे विकल्पों की तलाश में है ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। चीन को इससे परेशानी हो सकती है क्योंकि रूस की म्यांमार में पहले से ही मौजूदगी है और अब बांग्लादेश में भी उसका प्रभाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश की यह नई रणनीति दिखाती है कि वह बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश लगातार ये कोशिश कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन, रूस और बांग्लादेश के रिश्ते आगे कैसे बदलते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें।